हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज नंबर 19 के क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 11। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में क्या है? यूजिंग रूलर एंड कंपास कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल ABC। आपको विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड कंपास एक ट्राइंगल बनाना है। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC। अब ABC ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको यहाँ गिवन है। AB साइड भी गिवन है आपको, BC साइड भी गिवन है और CA भी। तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो एक साइड ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। लेट्स ड्रॉ दिस AB लाइन। तो हम पहले तो AB लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ कितने सेंटीमीटर की है? 8। तो हम सबसे पहले यहाँ 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली और इसको मेंशन भी कर देते हैं। द नेम ऑफ दिस लाइन इज AB। AB 8 सेंटीमीटर। अब अगला वर्क क्या करना है आपने? BC साइड 6 सेंटीमीटर है और AC साइड 5 सेंटीमीटर। एक साइड तो ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर ली है, इसमें A वर्टेक्स भी आ गया ट्राइंगल का, B वर्टेक्स भी आ गया ट्राइंगल का। अब जो C वर्टेक्स है वो ट्राइंगल का अप साइड आएगा ऊपर की तरफ। और यहाँ पर इन्होंने बोला है BC साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो B वेरिएबल जो है, B अल्फ़ाबेट, वो यहाँ है, ये वाला वर्टेक्स B। इस वर्टेक्स B से आप 6 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाएंगे अप साइड ऊपर की तरफ। तो क्या करेंगे आप? कंपास में मेजर करें विद द हेल्प ऑफ स्केल 6 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले तो एक 6 सेंटीमीटर की लाइन मेजर कर लेते हैं। कंपास में मेजर करके 6 से ये 0 तक हम नाप लेते हैं। ये हमने 6 सेंटीमीटर मेजर कर ली। आफ्टर मेजरिंग दिस 6 सेंटीमीटर, B से अप साइड एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएं। अब AC जो है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है AC 5 सेंटीमीटर। तो A वाला वर्टेक्स ये है आपका। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर का आर्क अप साइड लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो हम कंपास में पहले मेजर कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर हम मेजर कर लेंगे। ये हमने मेजर कर लिया 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है? A पे कंपास रख के 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देना है अप साइड ऊपर की तरफ। तो हम यहाँ ऊपर की तरफ एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे। अब ये दोनों आर्क आप ऑब्जर्व करोगे ये आपस में इंटरसेक्ट कर गए, टकरा गए। ये एक्स्ट्रा पार्ट जो है, बड़े बड़े आर्क लगे हैं, तो इसे हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ज़्यादा बड़े आर्क लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो जहाँ ये आर्क आपस में इंटरसेक्ट करे वही पॉइंट आपका थर्ड वर्टेक्स है ट्राइंगल का, जो कि क्या है? C। अब आप इस C वर्टेक्स को A से ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये मैं यहाँ इसे ज्वाइन कर देता हूँ और B को भी ज्वाइन कर दें। ये कितने सेंटीमीटर का आर्क था? B से लगाया था हमने 6 सेंटीमीटर का, तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। AC जो थी वो 5 सेंटीमीटर की थी। तो यहाँ पर हमने एक ट्राइंगल बना लिया। द नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ABC ट्राइंगल। तो फर्स्ट पार्ट में तो इन्होंने यही कहा था कि आप जो है सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करें, ABC ट्राइंगल, विद द हेल्प ऑफ दीज 3 डायमेंशंस जो ये साइड्स दी हैं। तो फर्स्ट पार्ट तो ओवर हो गया। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है? फाइंड इट्स इन सेंटर एंड मार्क इट एट एज ए आई। तो इन्होंने बोला है इस ट्राइंगल में आप इन सेंटर फाइंड करो। अब इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर जो है वो सर्कल का सेंटर होता है। मैं यहाँ एक रफ फिगर बना के दिखाता हूँ। ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर हम सर्कल बनाएं जो ट्राइंगल की तीनों साइडों को टच करके जाए, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइडों को सिर्फ टच करे, ऐसे सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल। और इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो कहलाता है इन सेंटर। तो यहाँ पर आपको इन सर्कल, जो सर्कल अंदर बनता है ट्राइंगल के, उस सर्कल को यहाँ ड्रॉ करने के लिए नहीं कहा, उस सर्कल का सिर्फ सेंटर ढूंढने के लिए कहा है। फाइंड द इन सेंटर। आपको सिर्फ अंदर वाले सर्कल का सेंटर ढूंढना है। तो जब आपको
अंदर वाले सर्कल का सेंटर ढूंढना है, इन सेंटर। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ाया था, क्वेश्चन नंबर 7 था, मैं आपको शो कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको सिखाया था। इसमें हमने इंस्क्राइब्ड सर्कल बनाया था, ट्राइंगल के अंदर की तरफ एक सर्कल बनाया था। तो उस सर्कल का जो सेंटर होता है उसको इन सेंटर बोलते हैं। तो ये इन सेंटर मिलता कैसे है, आप ट्राइंगल के तीनों एंगल्स में से एनी टू एंगल को बाइसेक्ट करोगे। मैंने यहाँ पर ए एंगल को बाइसेक्ट करा था, बी एंगल को बाइसेक्ट करा था। तो ये दोनों एंगल के जो बाइसेक्टर थे, ये जहाँ मीट करे थे वही आपका क्या था, इन सेंटर। सेम वर्क यहाँ भी करना है, यहाँ भी आप सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। आप इस ट्राइंगल में एनी टू एंगल्स बाइसेक्ट करें, वो आपकी चॉइस है, कोई से भी एंगल आप बाइसेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ ए और सी इन दो को बाइसेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारी चॉइस है, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप ए एंगल और सी एंगल को ही बाइसेक्ट करें, आप ए और बी को भी बाइसेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल यहाँ ए और सी को बाइसेक्ट करता हूँ। एक तो वर्टेक्स सी वाला, ये जो वर्टेक्स सी का एंगल है, इसे अगर आपको बाइसेक्ट करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक आर्क लगाएं, सेमी सर्कुलर आर्क, और वो आर्क एंगल की दोनों आर्म्स को टच करना चाहिए। आर्म्स ऑफ द एंगल कौन है, जैसे ये एंगल सी है, ये वाला एंगल सी, तो एंगल की एक आर्म है ये वाली जिसको हम बोल रहे हैं सी ए लाइन, और दूसरी आर्म है ये वाली सी बी लाइन। तो ये जो आर्म्स ऑफ द एंगल है, ये दोनों को इंटरसेक्ट कर गया जो मैंने अभी आर्क बनाया है, सेमी सर्कुलर आर्क। अब जहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट हुआ वहाँ से आप दो आर्क लगा दें। एक आर्क यहाँ से लगाएं, ये लगाया फर्स्ट आर्क, और दूसरा आर्क यहाँ से लगा दें, ये लगा दिया मैंने सेकेंड आर्क। ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट कर गए, आप देखेंगे ये दोनों आर्क आपस में क्या हुए, टकराए। अब जहाँ भी ये टकराए वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने। तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक लाइन ज्वाइन करेंगे सी से, जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर एक डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करें। ये मैं डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये हो गया एंगल सी का बाइसेक्टर। थोड़ा केयरफुली बनाएंगे, बिल्कुल जहाँ पॉइंट इंटरसेक्ट हुआ था वहाँ लगना है, ठीक। अब ये सी एंगल को तो हमने बाइसेक्ट कर लिया, अब ए एंगल को भी बाइसेक्ट कर लेते हैं। एंगल ए का भी बाइसेक्टर बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। एंगल ए को बाइसेक्ट करें तो सेम वर्क क्या करना है आपने, कंपास को रखेंगे ए पर और एक आर्क लगाएंगे। वो आर्क दोनों आर्म्स, जो एंगल की दोनों आर्म्स हैं, एंगल ए की आर्म्स, उन पे इंटरसेक्ट करेगा। अब जहाँ जहाँ वो इंटरसेक्ट हुआ, एक तो ये प्लेस है जहाँ ये आर्क इंटरसेक्ट हुआ, और दूसरी प्लेस ये है, इन दोनों प्लेसेस से आपको आर्क्स लगाने हैं बाइसेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ कंपास रख के पहला आर्क लगा लेता हूँ, ये दूसरा आर्क यहाँ से लगाएंगे, ये आर्क दोनों आपस में क्या हुए, इंटरसेक्ट। अब जहाँ भी ये इंटरसेक्ट हुए वहाँ पर आप लाइन ड्रॉ करें ए वर्टेक्स से। तो यहाँ जहाँ ये इंटरसेक्ट हुए इस पॉइंट पे डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, जो ए पे ज्वाइन होगी। ये एंगल का बाइसेक्टर है, कौन सा एंगल का, ए वाले एंगल का। तो हम यहाँ डॉटेड डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मैं डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ। ये हो गया एंगल ए का बाइसेक्टर। तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर बना दिया, एंगल सी का बाइसेक्टर बना दिया। दोनों बाइसेक्टर जहाँ टकराए वो ही आपका आई है, आई मीन्स इन सेंटर। तो हमें इन सेंटर तो यहाँ मिल गया, तो सेकंड पार्ट भी ओवर हो गया। सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला था फाइंड इट्स इन सेंटर, वो आ गया, और मार्क इट एज आई, आई जैसे आई से मार्क करना है तो वो हमने आई भी लिख दिया। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में बोला है विद आई एज ए सेंटर ड्रॉ ए सर्कल। वो कह रहा है इस आई को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करो विच विल कट ऑफ 2 सेंटीमीटर कॉर्ड्स फ्रॉम ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल। क्या बोला इन्होंने, अब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है, वो सर्कल मैं यहाँ रफ फिगर बना के दिखाता हूँ पहले। ये एक ट्राइंगल है, आपको एक आई वाले पॉइंट को एज ए सेंटर लेके एक ऐसा सर्कल बनाना है जो ट्राइंगल की तीनों साइडों में 2 सेंटीमीटर के कॉर्ड को कट करे। ट्राइंगल की तीनों साइडों में, मतलब कुछ इस तरह से फिगर बनेगी। जो सर्कल होगा वो तीनों साइडों में कॉर्ड बनाएगा 2 सेंटीमीटर की। ये वाली कॉर्ड 2 सेंटीमीटर, ये वाली कॉर्ड 2 सेंटीमीटर,
और ये वाली कॉर्ड जो है सर्कल की ये 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से एक सर्कल बनाना है यहाँ जिससे 2 सेंटीमीटर की 3 कॉर्ड्स कट हो। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप यहाँ सबसे पहले क्या करें, इस आई को एज ए सेंटर मानकर, यहाँ इन्होंने बोला एक सर्कल बनाना है, तो आप यहाँ आई से एक परपेंडिकुलर बनाएं। ए बी लाइन पर बना ले चाहे, ए सी लाइन पर बना ले चाहे, या बी सी पर, वो किसी भी साइड पर बना सकते हैं। मैं ए बी पर बना लेता हूँ। तो हम यहाँ इस आई को एज ए सेंटर लेके एक परपेंडिकुलर बनाना है ए बी पर, तो आई को एज ए सेंटर लेके एक आर्क लगाएं यहाँ जो लाइन ए बी में 2 जगह टकराए। कुछ इस तरह से मैं यहाँ आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक आर्क लगाया, देखो ये मैंने आर्क लगाया, ये आर्क आई से रख के ये बना दिया आर्क। ये जो आर्क है लाइन में 2 जगह टकराया है, एक तो यहाँ और एक यहाँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से 2 आर्क और लगाने हैं। 2 आर्क और लगाएं यहाँ से नीचे की तरफ, और सेकेंड आर्क जो लगना है वो यहाँ से लगेगा नीचे की तरफ। जहाँ ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए, जहाँ पर आपके ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं, वो आई को उससे ज्वाइन कर दें। तो यहाँ से आई से इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये डार्क और नीचे की डॉटेड। यहाँ पर ये टकराया ए बी साइड में, ये जो हमने परपेंडिकुलर बनाया है ये यहाँ टकराया है। अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, जहाँ ये टकराया, बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा यहाँ ट्रिक है। क्या ट्रिक है, क्वेश्चन में बोला था आई को एज ए सेंटर मान के एक सर्कल बनाओ और वो सर्कल 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड कट करना चाहिए हर साइड में ट्राइंगल की। तो आपने यहाँ आई को सेंटर, आई तो ढूंढ लिया, आई को एज ए सेंटर मान के अब आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो यहाँ इस वाली लाइन में 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड प्रोड्यूस करेगा, इस वाली साइड में भी 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड और इसमें भी। तो हमने यहाँ ये जो पॉइंट ढूंढा, कौन सा पॉइंट, जहाँ पर ये अभी परपेंडिकुलर टकराया है ए बी लाइन में, इस वाले पॉइंट को, इस पर फोकस करेंगे आप। इस पॉइंट से आपको 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड बनानी है, 1 सेंटीमीटर की इधर लेफ्ट हैंड पे और 1 सेंटीमीटर की राइट हैंड पे। तो आप क्या करें, 2 आर्क लगाएंगे। 2 सेंटीमीटर की कॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर पहले आप नाप लें, 1 सेंटीमीटर नाप लेते हैं हम। ये हमने 1 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। अब 1 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद जहाँ ये परपेंडिकुलर जो आपने अभी बनाया था, जहाँ ये परपेंडिकुलर ए बी लाइन में टकराया था, इस पॉइंट पर यहाँ पर कंपास रखें और एक आर्क लेफ्ट हैंड पर लगाएं, ये लगा दिया मैंने, और एक आर्क राइट हैंड पर लगाएं। बहुत केयरफुली लगाएंगे और 1 सेंटीमीटर का ही लगाना है, ये लगा दिया। जहां ये टकराए हैं, जहां पर ये आपका टकराए हैं, मैं इसे अलग कलर से दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसे कोई और कलर से मैं ये वाला पॉइंट, इसको मैं पी डाल देता हूं, पी पॉइंट। जहां ये वाला आर्क लगाया था 1 सेंटीमीटर का, इसको मैं क्यू डाल देता हूं। ये 2 पॉइंट आ गए, पी और क्यू। इन 2 पॉइंट्स को एज ए रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है। क्या करना है आपने, आई को एज ए सेंटर लें, क्वेश्चन में कहा था आई एज ए सेंटर लेना है। अब आप या तो पी तक नाप लो या क्यू तक नाप लो, वो आपकी चॉइस है, दोनों बराबर हैं। या तो आप कंपास में क्यू तक नाप लें या फिर आप कंपास में कहाँ तक, पी तक नाप लें और एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये मैं सर्कल बना देता हूँ, ये सर्कल पी से भी होकर जा रहा है और क्यू से भी होकर जा रहा है। ये मैंने एक सर्कल बना दिया और इस सर्कल में आप एक क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये आई और ये मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया था। ये परपेंडिकुलर में जहाँ ये टकराया था 1 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड पे था, 1 सेंटीमीटर राइट हैंड पे था। तो टोटल कितनी हो गई, ये कॉर्ड हो गई 2 सेंटीमीटर की। ऐसे एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और सर्कल में ये एक कॉर्ड है
कितने सेंटीमीटर की, 2 सेंटीमीटर की, जिसमें 1 सेंटीमीटर इधर है और 1 सेंटीमीटर इधर है। ये भी सारी कॉर्ड्स कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आप जब नापेंगे तो ये भी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर आएगी। और ये वाली कॉर्ड यहाँ से यहाँ तक जब आप नापेंगे तो ये भी कितनी आएगी, 2 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल की तीनों साइडों की हेल्प से सर्कल में 3 कॉर्ड बन गई। एक इधर कॉर्ड बन गई 2 सेंटीमीटर की, एक इधर कॉर्ड बन गई और एक यहाँ बन गई। तो इस तरह से ये आप पार्ट नंबर 3 कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी विद साइड 6 सेंटीमीटर। तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप ऑलरेडी स्मॉलर क्लासेस में भी बना चुके हैं, किस तरह से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना होता है। तो मैं यहाँ आपको एक रफली बता देता हूँ किस तरह बनाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी आप प्रीवियस किसी एक क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना, और स्मॉलर क्लासेस में भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, पहले आप एक साइड खींच लेंगे ए बी। लेट्स से दिस इज द साइड ए बी, कितने सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की। अब अगला वर्क क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है। तो जो बाकी 2 साइड है वो भी 6 सेंटीमीटर की होंगी। तो आप ए पर कंपास रखेंगे 6 सेंटीमीटर नापने के बाद। जब आप स्केल से कंपास में 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, ए पे रख के एक आर्क लगाएं और बी पे भी रख के एक आर्क लगाएं। तो जब 2 आर्क 6 सेंटीमीटर के आप लगाएंगे, एक ए से ऊपर की तरफ और एक बी से, तो वो दोनों आर्क आपस में टकरा जाएंगे। बस वहीं पर आपको स्केल से ज्वाइन कर देना है, तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, ये भी 6 सेंटीमीटर ए बी, और ऊपर वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, सी। अब अगला वर्क क्या बोला क्वेश्चन में, ड्रॉ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल ए बी सी। आपको एक ऐसा सर्कल बनाना है जो सर्कमस्क्राइब हो। सर्कम मतलब बाहर, यानी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को वो टच करके जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 5 में। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से मैंने आपको बनवाया था क्वेश्चन 5 में। ये देखें, इसमें भी हमने सर्कम सर्कल बनाया था। ये एक ट्राइंगल था और ये ट्राइंगल कैसा था, इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो अभी क्वेश्चन करना है उसमें भी इक्विलेटरल बनाना है, और जो 5 है उसमें भी इक्विलेटरल ट्राइंगल ही था। बस फर्क इतना है, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर की साइड दी थी और इस वाले क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, बस इतना फर्क है। अब आपको सर्कमस्क्राइब सर्कल बनाना है, सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल बनाने के लिए हमने क्या करा था, ये क्वेश्चन देखें आप, हमने ट्राइंगल की 3 साइड में से कोई सी भी 2 साइड्स को बाइसेक्ट करा था। हमने इसको बाइसेक्ट करा था एक, और एक इसे। ऐसे ही यहाँ पर भी कर लें। इस क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे, ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड्स को बाइसेक्ट करें। अगर आप ये BC साइड को बाइसेक्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करें, BC लाइन में पूरे से कम ले लें डिस्टेंस, आधे से ज़्यादा कंपास में। कैसे, ये कंपास लेंगे, BC लाइन पूरी कितनी है, पूरी ये है, लेकिन आप पूरी से कम लेंगे, बट आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे कंपास में ले लेंगे, एक आर्क इधर लगाएंगे लाइन के और एक आर्क उधर लगाएंगे। फिर आप सी से लगाएंगे उतने ही मेजरमेंट का जितना अभी लिया था हमने, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। फिर इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे आप विद द हेल्प ऑफ स्केल। ये मैं रफली बनवा रहा हूँ, आप फेयर में सही से बनाएंगे। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कौन सी साइड का, BC साइड का। ऐसे ही आप कोई और सेकंड साइड, एक साइड का तो बाइसेक्टर बन गया, अब बची ये 2 साइड, इन 2 में से कोई सी भी एक साइड का और बना ले बाइसेक्टर। चलो इसका AB का बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे AB का, कंपास से पूरी लाइन से थोड़ा कम बट आधे से ज़्यादा। पूरी लाइन तो ये है, मैंने पूरी लाइन देखी, इससे कम कर लेते हैं, ये कम कर दिया। एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे, फिर उतने ही मेजरमेंट का अब A से भी बना लें, एक अप साइड और एक डाउन साइड। जहाँ भी ये टकराएंगे उन्हें स्केल से आप ज्वाइन कर लें, ये जोड़ लेंगे ऐसे। तो ये दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ टकराए, तो ये हो गया आपका सेंटर O। अब इसको एज ए सेंटर लेके A तक नाप लें, C तक नाप लें या B तक, कहीं पे भी नाप लें, और O पे कंपास रख के, जैसे एग्जांपल कि मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। O पर रखो कंपास, कंपास को ऊपर रखेंगे और टिप को, पेंसिल की टिप को A पर। इतना मेजरमेंट करने के बाद आप एक सर्कल घुमा दें। जब आप सर्कल घुमाएंगे तो वो सर्कल तीनों वर्टिसेस को टच करके जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये हो गया आपका
सरकम सर्कल। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। फिर दोबारा से इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला और उसकी साइड कितनी है? 5.6। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है जिसकी साइड 5.6 हो, तो कोई बड़ा काम नहीं है। क्या करेंगे आप? पहले एक 5.6 की लाइन खींचेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर यहाँ से 5.6 का कंपास में मेजरमेंट लेके एक आर्क ऊपर लगाएं, फिर बी से भी लगाएं एक आर्क ऊपर। जहाँ ये दोनों टकरा जाएंगे वो हो जाएगा सी, और स्केल से इसे ज्वाइन करें, स्केल से इसे भी ज्वाइन करें, और यहाँ लिख दें ये है 5.6 और ये भी कितनी? 5.6। तो यहाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। अब आपको बनाना क्या है? इंस्क्राइबिंग सर्कल। इन सर्कल बनाना है। इन सर्कल मतलब ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर हो और तीनों साइडों को टच करे। तो ट्राइंगल के अंदर बनाने के लिए सर्कल को आपको एंगल्स को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ हमने सर्कल बाहर बनाना था जो वर्टिसेस को टच कर रहा था, तो ऐसे सर्कल के लिए साइड बाइसेक्ट हुई। अब अंदर बनाना है ट्राइंगल में, तो आपको अंदर बनाने के लिए अंदर वाले एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के उनको बाइसेक्ट करना है। तो पहला एंगल आप ये बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करेंगे वो मैंने यहाँ भी सिखाया था आपको इस क्वेश्चन में, एंगल्स को बाइसेक्ट करना। तो आप बी पे कंपास रखें और एक आर्क लगाएं। वो आर्क यहाँ भी टच हुआ, यहाँ भी टच हुआ, तो एक आर्क यहाँ से लगाएंगे इधर और एक आर्क यहाँ से, और ये एंगल का बाइसेक्टर बन जाएगा। ये मैंने एक बनाया। अब दूसरे एंगल का भी बाइसेक्टर बनाएंगे। वो आपकी चॉइस है कि आप सी और ए में से किसे बाइसेक्ट करना चाहते हैं। दोनों में से कोई सा भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। ए को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो ए पे कंपास रख के ऐसे आर्क लगाएं, दो जगह आर्क, एक तो यहाँ टच होगा और एक यहाँ। फिर इन्हीं दोनों प्लेसेस से दो आर्क और लगाएं। पहला यहाँ से लगा लें और दूसरा यहाँ से कंपास रख के और इसे भी ज्वाइन कर दें। जहाँ ये दोनों टकराएंगे आपस में, जहाँ पर भी ये दोनों आपस में टकराएंगे वहाँ से, जैसे ये आया था आई इन सेंटर, तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको क्या करना है? एक परपेंडिकुलर बनाना है सामने वाली साइड पर। वो आपकी चॉइस है कि आप ए बी पर बनाना चाहते हैं, सी बी पर या ए सी पर, किस पे, तीनों में से किसी पर भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ इस वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा, या तो वो नीचे वाली साइड पे बनेगा या इस पर बनेगा या इस पर, तो कहीं पे भी बना सकते हैं। नीचे की तरफ जैसे हमने यहाँ बनाया था वैसे ही यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर रखेंगे कंपास और इस लाइन में कंपास इस लाइन से हल्का सा आगे बढ़ा कर लेंगे। कैसे? ये देखिए मैं बता देता हूँ। कंपास को आई पर रखें यहाँ, और पेंसिल की टिप बहुत आगे नहीं लेनी है। लाइन जहाँ आ रही है लाइन से बस थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ये बस इतना आगे। बहुत ज़्यादा दूर लोगे तो वो लाइन में दो जगह इंटरसेक्ट नहीं होगा। हमें इतनी मेजरमेंट लेनी है कि जब हम आर्क घुमाएं तो वो लाइन में दो जगह टकरा जाए। देखो मैंने कैसे लिया, यहाँ पे रखा और लाइन से हल्का सा आगे लेके, ज़्यादा आगे नहीं लेना, बहुत हल्का सा, और कंपास को घुमा देना है। जब आप कंपास को घुमाएंगे तो वो दो जगह लाइन में टकराएगा। देखो ये मैंने घुमा कर दिखाया आपको। तो कहाँ कहाँ टकराया? एक यहाँ और एक यहाँ, इन दो प्लेसेस पे टकराया। अब कंपास को यहाँ रखेंगे और नीचे की तरफ आर्क लगाएं। दूसरा आर्क यहाँ पर कंपास रखें और नीचे की तरफ, और ये लाइन तो डार्क मिला दें और नीचे की डॉटेड। फिर यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट ले लो, ये जो डार्क वाली है कंपास में यहाँ पर रखेंगे कंपास, और डार्क वाली लाइन जहाँ तक आ रही है वहाँ तक मेजरमेंट लेंगे और फिर एक सर्कल घुमा देंगे यहाँ पर रखकर। तो वो सर्कल तीनों साइडों को टच करके चला जाएगा। यहाँ से ऐसे, ये ऐसे सिर्फ साइडों को टच करेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो ये सर्कल आपका इन सर्कल हो गया। इन सर्कल मीन्स ट्राइंगल के अंदर। इसी तरह का सेम हमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया था। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। ये भी हमने इन सर्कल बनाया था, बिल्कुल सेम वे में जैसे क्वेश्चन 7 बना था, उसी तरह सेम वे में आप ये क्वेश्चन नंबर 14 भी करेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, ड्रॉ ए सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग ए रेगुलर हेक्सागन विद ए साइड 5.6। सबसे पहले आपको यहाँ एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है जिसकी साइड 5.6 है। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर वर्ड का मतलब ऐसी हेक्सागन फिगर जिसकी सारी साइडें और सारे इंटीरियर एंगल्स एक्सटीरियर एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। रेगुलर वर्ड का मतलब है उसकी सारी साइडें इक्वल होंगी, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आपको अगर आपको हेक्सागन बनाना है तो सबसे पहले आपको
पता होना चाहिए कि हर एक इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का क्या होता है, वो आपको यहाँ फाइंड करना पड़ेगा। कैलकुलेशन वर्क है, तो पहले आपको कैलकुलेशन करनी है। क्या करना है आपको, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करने का रेगुलर हेक्सागन का, 1/n ब्रैकेट 2n-4 इंटू 90, जिसमें n होती है नंबर ऑफ साइड्स। तो अब ये फिगर हेक्सागन है, हेक्सागन फिगर में कितनी साइड्स होती हैं, 6। तो आपको n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, n की वैल्यू 6 रखनी है, 1/6 इंटू 2 × 6, n की वैल्यू जब आप 6 रखेंगे तो 2 6 जा 12 हो जाएगा, 12 - 4 इंटू 90। अब 6 से 90 कट सकता है तो हम इन्हें कट कर लेते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 12 - 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 इंटू 15, 15 8 जा करेंगे तो 120 डिग्री। तो ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल रेगुलर हेक्सागन का, मतलब हेक्सागन के अंदर वाले एंगल आपको 120 डिग्री के बनाने हैं। और हेक्सागन की साइड कितनी है, 5.6। तो हम सबसे पहले हेक्सागन बनाएंगे, एक रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले एक 5.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है आपने विद द हेल्प ऑफ स्केल। एक 5.6 की लाइन ड्रॉ करें, 5.6 की बनानी है। तो ये हम बना लेते हैं, 0 से स्टार्ट करें, 5.6, ये हो गया आपका 5.6, और यहाँ लिख दें दिस इज 5.6, और नेम भी दे देते हैं ए बी। अब हेक्सागन के अंदर वाले एंगल, इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के होते हैं, तो आप इसके दोनों कॉर्नर्स पे 120 डिग्री के एंगल बनाएं विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास की हेल्प से 120 डिग्री के एंगल बना लेंगे, बी पर भी बनाएं और ए पर भी। तो पहले हम बी पे बना लेते हैं, बहुत केयरफुली बनाएंगे, मेजरमेंट बिल्कुल सही लेकर एकदम। 120 बनाने के लिए सेमी सर्कुलर आर्क, और उसके बाद पहले 60 का लगेगा, फर्स्ट आर्क विल बी ऑफ 60, और 60 पे रखेंगे तो दूसरा आर्क आ जाएगा 120। यहाँ पे रखें और 120 का आर्क लगाएं, ये 120 का आ जाएगा। ऐसे ही ए पर भी बना लेंगे, ए पे भी बनाएंगे। पहले एक आर्क लगाएं सेमी सर्कुलर, एक सर्कुलर आर्क बना लेंगे, यहाँ से ये आर्क बनाया। फिर पहला आर्क लगाएंगे 60 का और दूसरा आर्क लगाएंगे 120 का। बहुत ध्यान से लगाना है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहीं पे रखें कंपास। अब ये जो 120 बने हैं दोनों साइड्स पे, इन्हें आप लाइन से ड्रॉ कर दें, लाइन ज्वाइन कर दें, ये हो गया। इसको भी कर लेते हैं 120 को, ये बन गया। इसको थोड़ी बड़ी कर लें लाइन को, अब अगला वर्क क्या करना है आपने, रेगुलर हेक्सागन था, रेगुलर में सारी साइड्स क्या होती है, बराबर 5.6 की ही साइडें बननी चाहिए। तो ये वाली 5.6 आप क्या करें, नाप लें, जो यहाँ हमने नीचे खींची थी कंपास में नाप लें 5.6, ये मैंने नाप ली 5.6। अब ये 5.6 आप इसमें भी कट करो और उसमें भी कट करो, ए से, ये बना लिया। फिगर थोड़ी बड़ी बनेगी, साइड 5.6 है तो इस पेज पे पूरी नहीं आ पाएगी। मैं एक काम करता हूँ, इसे इरेज करके दोबारा से नीचे से बना लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हम बाद में न्यू पेज पे कर लेंगे, तो इसको इरेज करना पड़ेगा हमें, ये इरेज कर लेते हैं। दोबारा से बनाते हैं नीचे से, 5.6 की एक लाइन ड्रॉ करेंगे पहले, जैसे हमने यहाँ ड्रॉ करी थी। तो सबसे पहले एक 5.6 की लाइन बनाएं, 0 से स्टार्ट करके
5.6। ये 5.6 की जो लाइन आई इसको हम लिख देते हैं AB। ये हो गई आपकी कितने सेंटीमीटर की? 5.6। अब दोनों साइड्स पे आपको इंटीरियर एंगल 120 डिग्री के बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो कंपास की हेल्प से बी पर भी बनाए 120 डिग्री और ए पर भी बनाए 120। दोनों प्लेसेस पर बनाने हैं, ए एज वेल एज बी। 120 बनाने के लिए पहले यहाँ से 60 का आर्क लगेगा, फिर 60 में रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे 120 का। सेम वर्क इधर के लिए भी करना है, पहले 60 का लगाएंगे यहाँ, फिर 60 पर रखेंगे और दूसरा आर्क लगा देंगे कितने का? 120 का। ये इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं सर्कुलर आर्क को, ये हो गया। अब ये 120 डिग्री वाली लाइन को हम ज्वाइन कर देते हैं। कहाँ पर आ रहा है? यहाँ। तो ये स्केल से इसे बढ़ा देते हैं और इसको भी। कितने कितने डिग्री का एंगल है ये? 120। और ये भी कितना है? 120। ये लाइन कितनी थी? 5.6। और फिगर क्या थी? रेगुलर हेक्सागन। और रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है? सारी साइडें बराबर। तो जब ये साइड 5.6 है तो ये वाली भी 5.6 होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है? कंपास ले और ये 5.6 को मेजर कर ले, जो आपने नीचे सबसे पहले ड्रॉ करी थी विद द हेल्प ऑफ स्केल, इसी को ही नाप ले। ये नाप ली हमने कितनी? 5.6। अब क्या करेंगे? बी से और ये आर्क कट करे 5.6 का, ए से भी ये आर्क कट करे 5.6 का। तो ए ये था, बी वर्टेक्स ये था, ए बी सी इधर आ जाएगा। ये हो गया आपका वर्टेक्स सी। अब क्या करें? इस सी पर भी और इस वाले वर्टेक्स पे भी, इसका नेम हम लास्ट में लिखेंगे। ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी, इसका नेम बिल्कुल लास्ट में जब फिगर कंप्लीट हो जाएगी तब लिख देंगे। लेकिन मेजरमेंट लिख देते हैं, ये 5.6 की है और ये भी 5.6 की है। अब आपको इधर भी 120 और इधर भी 120 बनाना है दोबारा से। जैसे हमने ए और बी पे बनाया था 120 डिग्री, उसी तरह दोबारा बनाए। सी पे रखे कंपास, 120 डिग्री का एंगल, ये हो गया 60 का। 60 पे रखेंगे तो दूसरा लगाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी बनाए। लाइन जो है ये वाली लाइन है, ये तो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रखी थी, इसे भूल जाए आप। लाइन ये है तो आर्क भी इधर की तरफ से शुरू करें, लाइन की तरफ से। कंपास को यहाँ रखें और बनाना आप इस लाइन से शुरू करेंगे। आर्क को यहाँ से बनाना है इधर की साइड से। फिर पहला 60 का और दूसरा 120। अब ये जो 120 आया इसे आप ज्वाइन कर दें। ये वाला 120 इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और लाइन काफ़ी बड़ी बनाए थोड़ी, ये बन गई। इसको भी बनाए। 120 ये है, ये 60 का आर्क था, ये 120 का। ये हो गई लाइन। अब अगला वर्क क्या करना है? 120 डिग्री आ गया, ये भी 120 डिग्री ये भी आ गया। अब अगला वर्क क्या करेंगे? ये 5.6 थी, ये 5.6 थी, तो ये वाली भी 5.6 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? ये 5.6 की मेजरमेंट नाप लें आप, ये नाप ली, यहाँ रखे कंपास और 5.6 का आर्क कट कर दें। इसमें भी यही वर्क करें, यहाँ रखे कंपास, 5.6 का आर्क कट कर दें। अब आप क्या करें? ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ स्केल। स्केल की हेल्प से इसे ज्वाइन कर दें आप, यहाँ से यहाँ तक। ये भी देखो 5.6 आ रही है। सारी साइड बराबर होनी चाहिए। रेगुलर फिगर है ना, तो रेगुलर फिगर का मतलब ऑल साइड्स इक्वल, ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल। तो हमारी यहाँ जो बची हुई साइड थी वो भी 5.6 अपने आप निकल के आई। ये भी 5.6, ये अपने आप आ गई 5.6। ये हमने आर्क लगाया था 5.6 का। अब सारे एंगल भी बन गए और 6 साइड की फिगर हो गई। एक साइड, 2, 3, 4, 5, 6 साइड की फिगर बन गई हमारी। अब अगला वर्क आप क्या करेंगे?
नेक्स्ट वर्क आपने क्या करना है, ये तो अब ये आपका हेक्सागन बना है, रेगुलर हेक्सागन। क्वेश्चन में क्या बोला था, सरकम सब्सक्राइबिंग सर्कल, सरकम सर्कल बनाना है। सरकम सर्कल क्या होता है, सरकम सर्कल मैंने ट्राइंगल का बनवाया था आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ फिगर क्वेश्चन 5 की। ये देखें क्वेश्चन नंबर 5, ये सरकम सर्कल है। सरकम सर्कल क्या करता है, वर्टिसेस को टच करता है, फिगर की वर्टिसेस को, कोनों को टच करता है। और उसके लिए हमें ट्राइंगल की 3 में से कोई सी भी 2 साइड्स को बाइसेक्ट करना पड़ा था, साइड्स को, सरकम सर्कल बनाने के लिए साइड्स। ऐसे ही यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी सरकम सर्कल बनाना है तो इसमें भी आप साइड्स ही बाइसेक्ट करोगे, कोई सी भी 2 साइड को बाइसेक्ट कर लो, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को बाइसेक्ट कर लेते हैं हम। चॉइस है आपके, कोई सी भी एनी 2 साइड्स हम बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो पूरी लाइन है, पूरी लाइन से कम लेंगे बट आधे से ज़्यादा, एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। बी से लगाया, ए बी लाइन को मैं बाइसेक्ट कर रहा हूँ, बी से लग गया आर्क, अब ए से भी लगा लो, ये ऊपर और एक ए से नीचे। जब ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, तो डॉटेड लाइन बना लें। बहुत ध्यान से ज्वाइन करना है, जहाँ पर आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं बिल्कुल उसी पॉइंट पे। ये मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बना दी। ए बी तो हो गई बाइसेक्ट। अब बी सी को भी बाइसेक्ट कर लेते हैं। तो बी सी लाइन को भी क्या करेंगे, आधे से ज़्यादा लेना है। ये देखो बी सी लाइन से मैंने आधा, इसका लगभग यहाँ आएगा, मैंने आधे से ज़्यादा ले रखा है, पूरी लाइन से छोटा ले रखा है, पूरी से कम है बट आधे से ज़्यादा। एक आर्क ऊपर, एक आर्क इस लाइन के इधर की साइड लगेगा और दूसरा आर्क इस लाइन के नीचे की साइड, तो इधर की तरफ भी लगा देते हैं। अब सी से भी लगाएंगे, ये लगाया और ये लगाया। जब ये दोनों आर्क आपस में इंटरसेक्ट हो गए तो आप इन्हें ज्वाइन कर दें, डॉटेड डॉटेड। ये ज्वाइन कर दिया। अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये यहाँ आपस में टकरा गए, यही पॉइंट आपका सेंटर है, दिस इज द सेंटर, ये वाला पॉइंट। अब इसको एज ए सेंटर लेके आपको एक सर्कल बनाना है और वो सर्कल सारे कोनों को टच करना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, सर्कम सर्कल बनाए। तो आपको क्या करना है, कंपास यहाँ रखें और एक सर्कल बनाने से पहले आप चेक करें क्या यहाँ से सारे कोने को टच हो रही है या नहीं सर्कल। ये ठीक है, यहाँ बाहर हो गया, इधर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट की गड़बड़ आ रही है तो हम बना लेते हैं अभी फ़िलहाल सर्कल, जो एक वर्टेक्स टच नहीं हो रहा उसे हम देख लेंगे। ये मैं सर्कल बना देता हूँ, यहाँ हल्की सी मिस्टेक आ रही है, तो आप जब ये फिगर बनाएं तो आपका भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एंगल में फ़र्क हो जाएगा, जिसकी वजह से फिगर सही नहीं बनेगी। लेकिन आपको फिर भी कंपास को इधर उधर एडजस्ट करके इस तरह से फिगर बनानी है कि वो सारे कोनों को टच करके जाए। देखो मैंने बनाया, मेरा सारे कोनों को टच नहीं हो रहा था, तो मैंने इस कंपास को सेंटर पे ना रख के हल्का सा इधर उधर एडजस्ट करके किसी ना किसी तरह फिगर को इस तरह बनाया कि जो सर्कल है वो सबको टच करता हुआ नजर आए। बहुत ज़्यादा फर्क आएगा तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, इसलिए आपको क्या करना है, सेंटर भले से ये है, सेंटर भले से ये है, और हम जब लेके देख रहे थे तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ रहा था, तो हम क्या करेंगे, सेंटर यहीं दिखाओ, लेकिन आप इस सेंटर पे ना रख के हल्का सा कहीं ना कहीं आगे पीछे एडजस्ट करके चेक करो कि सब कोनों को टच करके जा रहा है या नहीं जा रहा। देखो मैंने सेंटर यहाँ था बट मैंने यहाँ से रख के नहीं बनाया, मैंने हल्का सा इधर आगे पीछे करके कहीं इस तरह रखा कि वो सारे कोनों को टच करके जाए। और जब मुझे चेक करने के बाद पता चला कि हाँ टच हो रहा है, तो मैंने वो सर्कल बना दिया और बिल्कुल सही बन रहा है। बस यहाँ बहुत माइनर सा फ़र्क है, इतना फ़र्क चलेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा बहुत सारे पॉइंट्स पर तो आपकी फिगर गलत होगी। अब देखो यहाँ बिल्कुल टच करके गया, यहाँ भी बिल्कुल टच करके गया, यहाँ भी बिल्कुल टच हुआ, इधर भी टच हुआ, इधर भी टच हुआ, बस इसमें हल्का सा फ़र्क है, इतना फ़र्क चलेगा। तो आप इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 15 कर लेंगे। तो आज हम इतना ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।